नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। पानीपत से हजारों किसानों ने किया दिल्ली को। चढ़ूनी बोले 11 मीटिंग में भी सरकार नहीं समझा पाई कृषि कानूनों के फायदे। पानीपत के टोल प्लाजा पर इकट्ठा होने के बाद गुरुवार को हजारों किसानों ने दिल्ली कूच किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कूच का नेतृत्व किया। कृषि बिलों और केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधने के बाद किसान दिल्ली रवाना हुए। चढ़ूनी ने कहा कि ये कृषि कानून नहीं, व्यापारी कानून है। इन कानूनों से केवल पूंजीपतियों को फायदा होगा। यही कारण है कि सरकार 11 मीटिंग के बाद भी कृषि कानूनों का किसानों को होने वाला लाभ नहीं बता पाई। यह कूच सरकार को चेताने के लिए है। तरावड़ी की सब्जी मंडी में बदमाशों ने आढ़ती से 3.5 लाख रुपए छीने। आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुटे पुलिस। कोरोना लॉकडाउन में रियायतों का सिलसिला शुरू होते ही करनाल में आपराधिक तत्व भी नए सिरे से सक्रिय हो रहे हैं। गुरुवार सुबह बदमाशों ने तरावड़ी की सब्जी मंडी में एक आढ़ती से 3.5 लाख रुपए की नकदी से भरा थैला लूट लिया। हालांकि आढ़तियों ने पीछा भी किया लेकिन पकड़ में नहीं आ सके। सूचना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना करने और पीड़ित के बयान दर्ज करने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है। 28 से होंगे ऑनलाइन एग्जाम। लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट होंगे अपीयर। पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेजों और कैंपस के एग्जाम ऑनलाइन कराने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कैंपस में एग्जाम 20 जून से शुरू हो जाएंगे, जबकि कॉलेजों में एग्जाम की शुरुआत 28 जून से होने जा रही है। नकल रोकने या निगरानी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया है। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एडिशनल और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम और गोल्डन चांस वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑफलाइन होंगे या फिर निगरानी के साथ होंगे। हनीप्रीत के पूर्व पति और ससुर ने लगाया धमकी मिलने का आरोप। करनाल पुलिस में शिकायत। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बहन हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता और उनके पिता ने खुद को धमकियां देने का आरोप लगाया है। विश्वास गुप्ता के पिता ने इस संबंध में करनाल पुलिस को शिकायत दी है। दोनों का कहना है कि गुरमीत राम रहीम के समर्थक और करीबी लोगों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनकी सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाएं। एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है, इसकी जाँच कर रहे हैं। पंचकुला को सौगातों की झंडी। सीएम ने 115.15 करोड़ की विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को जिला पंचकुला के लिए 155.15 करोड़ से अधिक की राशि की 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 5.18 करोड़ रुपए की एक परियोजना का उद्घाटन किया तथा 149.97 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। बढ़ती गर्मी के बीच हरियाणा में राहत की उम्मीद। शुक्रवार रात को दस्तक देगा प्री मानसून। देखें कहां होगी बारिश। गर्मी व उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। हिसार में बृहस्पतिवार को पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इससे लोगों को भीषण गर्मी व उमस ने बेहाल कर दिया है। पिछले 3 दिनों में राज्य के अधिकतर स्थानों का तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस और रात्रि तापमान भी 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 से 6 डिग्री अधिक रहा। कैथल में दिन दहाड़े कार सवारों ने किया युवती का अपहरण। बचाने आए बुजुर्ग को भी दूर तक घसीटा। कस्बा पुंडरी में वीरवार शाम कैथल करनाल रोड पर बस स्टैंड के सामने से कार सवार युवकों ने एक युवती का अपहरण कर लिया। युवती के शोर मचाने पर फड़ी लगाने वाले बुजुर्ग ने अपनी जान पर खेलकर युवती को बचाने का प्रयास किया, लेकिन युवक कार को बैक गियर में डालकर मौके से भाग निकले। इस घटना में बुजुर्ग को काफी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार वीरवार शाम करीब 5 बजे बस स्टैंड के साथ लगती उपहार मार्केट के सामने एक स्विफ्ट कार HR 8P9173 में सवार युवकों ने एक युवती का अपहरण कर लिया। मेदांता अस्पताल से वापस सुनारिया जेल भेजा गुरमीत राम रहीम। जाने वजह। साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मेदांता में उपचार करवाने के बाद वापस सुनारिया जेल भेज दिया गया है। बाबा को गुरुग्राम से भारी सुरक्षा के बीच जेल लाया गया। अब उसका स्वास्थ्य ठीक बताया गया है। राम रहीम को हाल में ही गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव और उसके बाद कोरोना रिपोर्ट निगेटिव बताई गई थी। इसके बाद भी अस्पताल में उपचार चल रहा था। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अनिल विज बोले, किसानों का मुख्य एजेंडा कृषि कानून नहीं, कुछ और ही। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि किसान आंदोलन की आड़ में कोई गुप्त एजेंडा पूरा हो रहा है। विज ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ है। इस मामले में बातचीत से हल निकलवाने के लिए मैंने खुद केंद्र को पत्र लिखा था, लेकिन आशंका है कि किसानों का मुख्य एजेंडा अब कृषि कानून नहीं रहकर और कुछ हो गया। BDOP कार्यालय का बाबू 20,000 की रिश्वत लेता गिरफ्तार।
हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय नारनौल के लिपिक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चौकसी ब्यूरो की टीम खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नारनौल कार्यालय के लिपिक विकास कुमार को शिकायतकर्ता सूरजभान वासी गांव लहरोदा थाना सदर नारनौल से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय नारनौल के सामने स्थित कार्यकारी अभियंता बिजली विभाग के कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाबा रामदेव की कंपनी की कोरोनिल किट खरीदने के हरियाणा सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती। बाबा रामदेव की कंपनी द्वारा निर्मित कोरोनिल किट खरीदने की हरियाणा सरकार के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके 1 लाख कोरोनिल किट खरीदने और उसे रोगियों को मुफ्त में वितरित करने की घोषणा की थी। यमुना में नहाने गए यमुनानगर के 3 भाई डूबे, भाई की नजरों के सामने मौत के मुंह में समाये। यमुनानगर के 3 किशोर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सरसवा थाना क्षेत्र के गांव ढिक्का टपरी में यमुना नदी में नहाते समय डूब गए। तीनों किशोर आपस में रिश्तेदार हैं। 2 किशोर यमुनानगर जिले के गांव नाहरपुर में रिश्तेदारों में आए हुए थे। शोर शराबा होने पर ढिक्का टपरी गांव के युवकों ने 3 किशोरों को निकाला। उन्हें नाहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत बताया। फतेहाबाद में ब्लैक फंगस का एक मरीज मिला, 3 आशंकितों की रिपोर्ट भेजी। फतेहाबाद में पिछले कुछ दिनों से ब्लैक फंगस के मरीज आने शुरू हो गए हैं। हालांकि आशंकित मरीज अधिक आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग उनकी जांच कर सैंपल भेज रही है। वीरवार को जिले में एक ब्लैक फंगस पीड़ित मरीज मिला तो 2 आशंकित मरीज भी मिले। जिले में एक मरीज ने ब्लैक फंगस की बीमारी को मात भी दी है। जिले में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 12 लोगों की मौत भी हुई है, वहीं 19 लोग ठीक भी हुए हैं। एसआईटी का खुलासा, पश्चिम बंगाल की युवती से पहले ट्रेन में फिर टीकरी बॉर्डर पर दुष्कर्म, वीडियो भी बनाई। पश्चिम बंगाल से किसान आंदोलन में भाग लेने आई 25 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बहादुरगढ़ पुलिस की एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी ने कहा कि युवती से पहले ट्रेन में दुष्कर्म किया गया और फिर टीकरी बॉर्डर के टेंट में दुष्कर्म किया गया। युवती को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बना। वीरवार को प्रदेश में 539 नए केस और 32 लोगों की मौत। देखें कहां कितने संक्रमित। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण लगातार घट रहा है। वीरवार को प्रदेश में 539 नए केस मिले और 32 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1221 लोगों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,64,633 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,49,407 लोग ठीक हो चुके हैं और 8,861 की मौत हो चुकी है। अभी 6,365 एक्टिव केस हैं और रिकवरी दर 98.1% पर पहुंच चुकी है। वहीं कहां पर कितने केस मिले? वीरवार को गुरुग्राम में 22, फरीदाबाद में 29, सोनीपत में 11, हिसार में 47, अंबाला में 25, करनाल में 18, पानीपत में 11, रोहतक में 15, रेवाड़ी में 23, पंचकुला में 19, कुरुक्षेत्र में 21, यमुनानगर में 43, सिरसा में 64, महेंद्रगढ़ में 10, भिवानी में 8, झज्जर में 32, पलवल में 42, फतेहाबाद में 42, कैथल में 21, जींद में 24, नूह में 24 और चरखी दादरी में 8 केस मिले। 24, नूह में 24 और चरखी दादरी में 8 केस मिले। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की यूजी की ऑनलाइन परीक्षाएं 16 जून से शुरू। कोरोना महामारी के बीच महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं 16 जून से ऑनलाइन विवरणात्मक मोड से प्रारंभ होंगी। पहले ऑनलाइन परीक्षाएं 1 मई से होनी थी, जो कोविड के बढ़ते प्रकोप के चलते स्थगित कर दी गई थी। अंबाला से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, फिर से शुरू किया जाएगा सफर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अंबाला से दिल्ली जाने वाली बस सर्विस बंद पड़ी थी, जिसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। अब अंबाला छावनी से दिल्ली के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें भी दौड़ेंगी। बता दें कि अंबाला रोडवेज विभाग ने अंबाला से दिल्ली जाने वाली बसों का दोबारा संचालन का फैसला लिया है। 40 दिनों बाद खुला कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिली अनुमति। प्रदेश में पिछले महीने लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लगभग 40 दिन बाद मिली छूट के बाद और श्री ब्रह्मण एवं तीर्थोद्वार सभा कुरुक्षेत्र की मांग पर एशिया के सबसे बड़े सरोवर और कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर को पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते आज श्रद्धालु और पर्यटक ब्रह्म सरोवर में घूमने आए। हालांकि कोरोना महामारी और ब्रह्म सरोवर को खोले जाने की कम जानकारी होने के चलते लोग बहुत कम ही ब्रह्म सरोवर स्थित मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर भाजपा सांसद का बयान, बाढ़ का अंदेशा था लेकिन सुनामी आ खड़ी हुई।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। वहीं भाजपा सांसद भी मान रहे हैं कि उन्हें इतनी बड़ी लहर का शायद अंदेशा नहीं था। रोहतक पहुंचे सांसद अरविंद शर्मा बोले, बाढ़ की उम्मीद हो और सुनामी आ जाए तो ऐसे में कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी सरकार और जनता ने मिलकर इस लड़ाई को जीत लिया। सांसद अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए उद्घाटन कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दुकानदारों के काटे चालान, एक दुकान को किया सील। नारनौल में लॉकडाउन में ढील मिलते ही नारनौल के नांगल चौधरी में दुकानदारों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलनी हैं, लेकिन यहां दुकानदारों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सभी एक साथ खोलनी शुरू कर दी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। हरियाणा का हर तीसरा आदमी बेरोजगार, इसके लिए पूरी तरह गठबंधन सरकार दोषी, अभय चौटाला। हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 12 मार्च 2021 को बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश में 8.36 लाख बेरोजगार हैं। वहीं परसों पंचकुला में झूठ बोलते हुए कहा कि प्रदेश में केवल 5 से 6 लाख बेरोजगार हैं। मुख्यमंत्री ने 3 महीने में बिना रोजगार दिए 3 लाख बेरोजगारों की संख्या कम कर दी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने भी हमारी बात पर मुहर लगाते हुए कहा है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है और हरियाणा का हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। इसके लिए पूरी तरह गठबंधन सरकार दोषी है। प्रदेश के लोगों को मनोहर सौगात, मुख्यमंत्री ने 1100 करोड़ रुपए की परियोजना का किया उद्घाटन व शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर सबका साथ सबका विकास की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आज शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पानी, बिजली व सड़क संपर्क को मजबूत करने के इत्यादि के लगभग 1100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास करके प्रदेश के लोगों को मनोहर सौगात दी है। लूटने के लिए बदमाशों ने पुलिस वालों पर ही तान दी पिस्तौल, इनके पास मिले हथियार देखकर पुलिस भी चौंक गई। सीआईए की टीम ने जुगलान टी पॉइंट पर 4 युवकों को भारी संख्या में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपितों से पूछताछ जारी है। आरोपितों से 10 अवैध पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपितों में गांव लितानी निवासी इकबाल, भूना के वार्ड नंबर 6 टिब्बा बस्ती निवासी सुरेंद्र उर्फ कालू, यूपी के मथुरा निवासी प्रेमपाल और बंटी शामिल हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई वारदातों के बारे में खुलासा होंगे। सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट वायरल कर मां बेटी ने दे दी जान। दहेज प्रताड़ना से तंग एक विवाहिता ने जहरीला पदार्थ का सेवन करके अपनी व 4.5 वर्षीय बेटी के साथ सुसाइड करने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। उधर मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी व नातिन ने सुसाइड किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को दी 509 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को 509 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के 5 परियोजनाओं का चंडीगढ़ से उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर सांसद संजय भाटिया, डीसी निशांत कुमार यादव सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने बढ़ाई वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। मई-जुलाई 2021 में होने वाली यूजी, पीजी, इवन सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं के लिए लेट फीस के साथ आवेदन की तिथि पहले 7 जून थी, जिसे अब वैश्विक महामारी कोरोना के लॉकडाउन के कारण बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दिया गया है। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।